टोटल सॉल्यूशन मिलान में आप लोगों का स्वागत है दोस्तों। तो आज मैं लेके आया हूँ एक इलेक्ट्रिक आयरन जो कि बजाज का है DX5। तो दोस्तों इसका देखिए पूरा वायर जो है वो जल गया है। आयरन अभी इस कंडीशन में है कि करंट में लगाने से ये फ्यूज उड़ रहा था दोस्तों। तो देखिए एयर पे भी थोड़ा कार्बन जम गया है। तो इसको हम चेक करेंगे और इसका जो मेन कॉर्ड है दोस्तों ये 5 एम्पियर का है, 250 वोल्ट का। तो देखिए इसको ही हम स्टेप बाय स्टेप रिपेयर करेंगे। तो पहले इसको चेक करेंगे सीरीज कनेक्शन से दोस्तों कि ये सही है कि नहीं है। उसके बाद इसमें मेन कॉर्ड लगाएंगे। तो मेन कॉर्ड मेरे पास है ये दोस्तों 2.3 का जो मीटर का एक वायर है दोस्तों। तो ये नाता कंपनी का है, ये बहुत ही अच्छा क्वालिटी का है दोस्तों। तो इसको ही हम लगाएंगे। इसमें देखिए लूप भी लगा हुआ है वायर में, अलग से लूप लगाना नहीं पड़ेगा दोस्तों। तो ये लूप थोड़ा काला पड़ गया, हम इसको घिस के साफ कर लेंगे। और यहीं पे नाट है दोस्तों एक, तो नाट को हम जल्दी से खोल लेते। तो दोस्तों जो भी मेरे चैनल का वीडियो देखते हो, अगर अच्छा लगता है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों, और वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, क्योंकि मैं ढेर सारा वीडियो आप लोगों के लिए डाल रहा हूँ। तो वीडियो को ज़रूर देखना चाहिए, कुछ ना कुछ ज़रूर सीखने को मिलेगा आप लोगों को। तो देखिए ये जो आयरन है इसका वायर तो पूरा जल गया है। तो इसको हम एक एक करके नाट खोल लेंगे। अभी जो नाट मैं खोल रहा हूँ दोस्तों ये नेगेटिव वाला वायर है दोस्तों। इसमें एन का कनेक्शन होगा जो वायर में है, और ये वाला जो नाट खोल रहा हूँ दोस्तों ये एल लाइन का कनेक्शन होगा दोस्तों। इसमें इसमें पॉजिटिव आएगा जो कि एसी करंट से 220 वोल्ट एल का लाइन आएगा, और वहाँ पे एन नेगेटिव का लाइन आएगा। तो अभी जो नाट खोल रहा हूँ दोस्तों ये बॉडी का है, इसके साथ बॉडी के साथ अटैच रहता है जो कि आर्थिन का नाट है दोस्तों। तो देखिए मैंने तीनों नाट को खोल लिया हूँ। ये देखिए ये पूरा वायर जल गया, बहुत दिन हो गया इसीलिए। तो इसमें देखिए ये जो कनेक्टर है उसको हम थोड़ा साफ कर लेंगे नाइफ से घिस के, क्योंकि इधर भी थोड़ा काला काला पड़ गया है। तो हम वायर लगाएंगे तो अच्छे से टच नहीं होगा, हाँ तो फ्लैश वगैरह हो सकता है। तो इसको देखिए नाइफ की मदद से आप आहिस्ता आहिस्ता करके घिस लीजिए। और दोस्तों मैं ये वीडियो ज़्यादा कट नहीं कर रहा हूँ, पूरा ही दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि घर बैठ के भी आप इसको लगा सकते हो अगर आपके पास मेन कॉर्ड रहता है तो, और नज़दीक में कोई मैकेनिक नहीं मिलता है तो आप घर बैठ के ही इसको आसानी से रिपेयर कर सकते हो। और जो भी नया बंदा लोग काम करते हो वो भी लगा सकते हो। तो इस आयरन में मेन कॉर्ड लगाने एक दिक्कत है दोस्तों, क्योंकि पिछले हिस्से में थोड़ा टफ लगता है हमको कि ये मेन कॉर्ड कैसे लगाओगे। उसको लगाने के बाद इसको लॉक भी करना पड़ता है, और पिछले वाला ढक्कन को भी लगाना पड़ता है। तो अक्सर बंदा लोग ये ठीक से सेट नहीं कर पाता है। मैंने देखा है बहुत आयरन का जो आता है मेरे पास मेन कॉर्ड चेंज करने के लिए प्रॉब्लम लेके आता है। तो मैं खोलने के बाद देखता हूँ उसके अंदर सही से वायर लगा नहीं रहता है दोस्तों। तो खींचातानी में क्या होता है अंदर से वायर टूट भी जाता है। तो हम अभी सीरीज में हम इसका कनेक्शन करेंगे। तो देखिए ये देखिए एक बार फ्लैश भी हुआ और एक बार हमारा जो लाइट ग्लो किया। तो अभी मेन में हम कनेक्शन देंगे सीरीज में, ओके है। तो देखिए मेरा लाइट जल रहा है, मतलब सब सही है। अभी हम इसमें मेन कॉर्ड लगा सकते हैं। तो देखिए ये हमने तो दोनों कनेक्टर को हमने घिस के साफ कर लिया। अभी मेन कॉर्ड का भी कनेक्टर हम घिस के साफ कर लिया। देखिए सफ़ेद हो गया अभी चकाचक। तो अभी ये देखिए पिछले वाला जो ढक्कन में ये देखिए ऐसा आप डालोगे तो यहाँ से नहीं जाएगा। तो हम इसको हम खोल लेंगे ये इंसुलेटर को।
तो इसको लगाना ज़रूरी है, क्योंकि दोस्तों ये बहुत सारा क्या होता है कॉर्ड के साथ जुड़ा रहता है, तो इसको काट के हटा देते, तो उसमें देखने में भी जो अच्छा नहीं लगता है, और ये जल्दी से मेन कॉर्ड वैसे काट जाता है। तो ये रहने से क्या होता है, अच्छे से मेन कॉर्ड सही रहता है, इधर से पंच नहीं होता है दोस्तों वायर। तो इसको हम आहिस्ते से खोल लेते, इसके अंदर ही हम डालेंगे। तो इसके अंदर देखिए लूप को एक साथ डालना है दोस्तों। ये बहुत सारा बंदा जो है ये लगा नहीं पाता है, तो इसको डालने के बाद हम इसको थोड़ा मोड़ेंगे, ऐसे पेंच जैसे देता है ना, ऐसे मोड़ेंगे, आहिस्ता आहिस्ता करके प्रेशर करेंगे, तो इसके अंदर चला जाएगा पूरा। तो ये लगाना ज़रूरी है दोस्तों, इसमें काम भी सही से होता है और देखने में भी अच्छा लगता है, और यहाँ से वायर जल्दी से पांच नहीं होता है। तो देखिए अभी हम इसको सही से डालेंगे इसके अंदर से। तो देखिए मैंने डाल दिया है, और पिछले हिस्से से थोड़ा दबा के इसको प्रेशर करेंगे तो ये अंदर लॉक चला जाएगा। देखिए ये हो गया। अभी जो है मेन का कनेक्शन हम करेंगे, उसके बाद इस वायर को लगा के जो लॉक है दोस्तों वो लॉक करना बहुत ज़रूरी है। तो उससे पहले मैं बता देता हूँ, ये वाला लाइन का कनेक्शन है रेड वाला वायर, और ये वाला एन का है न्यूट्रल का, और ये वाला जो है बीच वाला ये बॉडी का। तो पहले हम बॉडी का कनेक्शन लगाएंगे, उसके बाद उसको चेक कर लेंगे कि बॉडी के साथ एक कनेक्ट हुआ है कि नहीं हुआ है। तो ये ज़रूरी है दोस्तों, एक एक चीज़ छोटा छोटा लगता है, लेकिन उसको करना चेक करके लगाना भी ज़रूरी है, क्योंकि नहीं तो उसमें दिक्कत हो सकता है। कभी भी अगर बॉडी हो जाता है या लाइन का कनेक्शन बॉडी में आ जाता है, तो तुरंत ही शॉक लगने की चांसेस रहता है दोस्तों। इसीलिए जो अर्थिंग का वायर लगा रहता है उसमें क्या होता है, जल्दी से आपका फ्यूज जो है वो उड़ जाता है, या एमसीबी नीचे आ जाता है, और शॉक लगने से आप बच सकते हो। तो देखिए ये हम न्यूट्रल का कनेक्शन तो चेक करेंगे, पहले अर्थिंग का चेक कर लेते। ये देखिए इसमें जो है हमको मीटर को कंटिन्यूटी मोड में रख के देखना पड़ता है। तो ये तो हमने चेक कर लिया। अभी देखिए पिछले वाला हिस्से में भी ओम्स दिखाता है, 44 से 53 से 54 तक दिखाएगा। ये देखिए ऐसे ही से अभी हमारा जो है ओम्स दिखा रहा है नेगेटिव और पॉजिटिव में। मैं अभी क्या करूँगा, इसका जो वायर पॉजिटिव वाला इसको हम पॉजिटिव में लगाएंगे। किसी किसी आयरन में तो लगा रहता है दोस्तों, और उसमें लिखा रहता है लाइन करके, एल करके लिखा रहता है, आप उसको देख के भी लगा सकते हो, नहीं तो आप चेक करके भी लगा सकते हो। ऐसे हमने लगा दिया है इसको। अभी जो है लाइन का कनेक्शन भी हम कर देंगे। तो ये इसको मजबूती से लगाना है दोस्तों, लूज़ ना हो, नहीं तो फ्लश वगैरह होगा, वायर कट हो जाएगा। तो देखिए इसको अच्छे से लगा लिया। अभी जो मेन पार्ट है दोस्तों, ये पिछले हिस्से में जो ढक्कन रहता है उसको लगाना। तो बहुत सारा लोग ऐसे ही लगा देते हैं, वायर को अंदर डाल के ढक्कन लगा देते हैं, वो सही नहीं है दोस्तों। उससे क्या होता है, खींचातानी में वायर कट जाता है, शॉर्ट सर्किट होने का भी चांसेस रहता है। वायर कट के अगर बॉडी के साथ लग जाता है और न्यूट्रल का वायर लूज़ हो जाता है। तो देखिए आप इसको ऐसे लगाना है, देख लीजिए, ध्यान से देखिए दोस्तों। इसको वायर को थोड़ा थोड़ा करके मोड़ मोड़ के हम इसको प्रेशर करेंगे, यहीं पे लॉक है। आप जो है वायर को खींचने से भी नहीं खुलेगा। तो अभी ये देखिए और भी थोड़ा वायर को हमको टेढ़ा करना है, टेढ़ा करके बीच में से ऐसे निकलना है। ये देखिए आप जो ऊपर वाला ढक्कन बैठ के नाट कस दोगे तो ये सही से बैठ जाएगा। ये देखिए ये हमारा अभी खींचने से भी नहीं खुलेगा। अभी ढक्कन को हम थोड़ा थोड़ा करके आगे खिसक लेते हैं। तो ये देखिए हम वायर को थोड़ा थोड़ा करके खींच के अंदर डालेंगे और ढक्कन का,
तो ढक्कन आहिस्ता आहिस्ता आगे आता रहेगा दोस्तों। ये देखिए, तो ये ढक्कन को आने के बाद इसमें सेट करने का भी एक तरीका है दोस्तों। अगर आप ऐसे ही इसको लगाना चाहते हो ढक्कन को तो नहीं लगेगा अभी, क्योंकि वायर बहुत ही मोटा है, मजबूत है। तो इसको थोड़ा यहाँ में आपको क्या करना पड़ेगा, वायर को थोड़ा निचले हिस्से में थोड़ा बेंड करना पड़ेगा। देखिए ऐसे अगर नहीं लगता है, ये देखिए नहीं लग रहा है, तो अभी क्या करेंगे हम, थोड़ा ये वायर को हम टेढ़ा करके निचले हिस्से में थोड़ा प्रेशर करेंगे। ये देखिए ऐसे प्रेशर कर दिया। अभी थोड़ा लूज छोड़ेंगे, फिर ढक्कन को लगाने के बाद वायर को ऊपरी हिस्से से हम खींच लेंगे। ये देखिए ऐसे ऊपरी हिस्से से हम वायर को खींच लेंगे। ऐसे खींचने के बाद ये सही से एकदम सही से बैठ जाएगा, एकदम कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगा। ये देखिए ये मेरा जो है पिछले वाला ढक्कन जो है वो सही से बैठ गया है अभी। तो अभी इसमें एक स्क्रू लगा देंगे। तो दोस्तों मेरा जो वीडियो के ऊपर आई बटन शो करेगा वहीं पे भी आप क्लिक करके मेरा वीडियो देख सकते हो, और मेरा चैनल का प्लेलिस्ट में जाके आप ढेर सारा वीडियो है वो भी देख सकते हो दोस्तों। तो मैंने इसको तो सेट कर दिया। अभी इसको फिर से एक बार हम सीरीज में कनेक्शन देंगे। देने के बाद एक बार देख लेंगे, उसके बाद हम मेन का कनेक्शन देंगे। तो देखिए ये देखिए मेरा जो है कनेक्शन आ गया मेरा। अभी रोटरी घुमाने से देखिए ऑन ऑफ हो रहा है। उसके बाद ये भी चेक कर लेंगे कि ऑटो ऑन ऑफ हो रहा है कि नहीं हो रहा है, क्योंकि अंदर जो थर्मोस्टेट रहता है दोस्तों उसका भी प्रॉब्लम आता है। तो उसका आने से उसको भी कैसे रिपेयर करते हैं वो भी हम दिखाएंगे। तो ये देखिए हमने इसको लाइन दे के रखा है। अभी ऑटो कट देखेंगे हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ये देखिए दोस्तों ऑटो कट हो रहा है, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है दोस्तों। अगर ऑटो कट नहीं होता तो इसको खोल के हमको अंदर जो थर्मोस्टेट रहता है दोस्तों उसको रिपेयर करना पड़ता। तो दोस्तों ये बजाज का DX5 का मॉडल है दोस्तों। ये बहुत ही बढ़िया आयरन है दोस्तों। तो ओके, थैंक यू फॉर वाचिंग माय वीडियो।